रुद्र बाबू, यही चाहते थे ना कि इन दोनों की चिता जले। समझ लो, इन दोनों की चिता जल गई। कौन है वहां? रुको! जय, तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया जल्दी से गाड़ी में बैठिए, वरना वो आदमी वो बहुत दूर निकल जाएगा। चलिए। अरे कौन आदमी? कैसा आदमी? और कहाँ पागलों की तरह तू भागता हुआ जा रहा है? बेटा, ये शहर नहीं है, गांव है, गांव। यहाँ रात को निकलना खतरे से खाली नहीं है। चुपचाप घर जाओ। लेकिन भैया, वो आदमी तेज भैया के घर में आग लगाने वाला था। सहयोग कहिए कि हम वहां आ गए और हमने देख लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन इतनी रात में तू तेज के घर के बाहर क्या कर रहा था? भैया, आज हमको लोहा फैक्ट्री में कुछ अंदेशा हुआ था कि तेज भैया को कोई टारगेट कर रहा है। इसीलिए हम रात को उनके घर के बाहर देखने गए थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और देखिए, किस्मत से हमारी नजर उस आदमी पर पड़ गई। आज तो वो बच के भाग निकला, लेकिन अगर हाथ में आता ना तो जिंदा नहीं छोड़ते हम उसको। अरे ऐसे काहे चौंक गई? ये हमारी तरफ से हमारी पत्नी के लिए एक और तोहफा है। पैसा? ये पैसा तुम्हारी पति का पहला कमाई है, वही सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसलिए इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है। पैर काहे छू रही हो हमरे? पैर छूकर ही एहसास होता है कि हमरे जीवन में भी कौनो है जो हमरे दुख को बांट कर सुख देत है। इसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं।
ये सब कहाँ है बुआ जी? अरे हमसे जायदाद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी छीन लिया। इसमें परेशान होने का क्या बात है? ये जायदाद का तुमरा है, हाँ? अरे लेकिन बुआ जी अब तक संभाल तो हम ही रहे थे ना। बुआ जी लेकिन अब अचानक ऐसा कहाँ हो गया कि ये अधिकार भी आप हमसे छीन लिए? जो आदमी अपने फायदे के लिए एक छोट जात की लड़की को घर में रखने से परहेज नहीं करता, उसके हाथों में हम अपना जायदाद कैसे दे सकते हैं? अरे आप समझ नहीं रही बुआ जी। तेज का शादी बिट्टू से करा के हम खुश थोड़ी ना है, पर क्या करे, चुनाव के चक्कर में करना पड़ा हमका। अरे हम तो बुआ जी खाली व्यवस्था का तोड़ ढूंढ रहे थे और कुछ नहीं। तो एक ही रास्ता मिला तुम्हें, तुमने तो अपने बेटे का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन हम तुम्हें अपना घर को अपवित्र नहीं करने देंगे, बस। बुआ जी आपकी नाराजगी जो है जायज है, बिल्कुल जायज है। आपको जो सजा हमको देनी है हम भुगतने के लिए तैयार हैं। बस ये गलती के लिए हमको माफ कर दीजिए। माफी हम देंगे, पर एक शर्त पर। तेज को घर वापस लाना होगा, लेकिन अकेले, बिट्टू के बगैर। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अरे मदद कर रहे हैं अपने पत्नी का, और क्या कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। छोड़िए हमें। लेकिन हम तो करेंगे मदद। आज हम अपनी पत्नी के लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे। चल। खाना? और आप? नहीं नहीं, चलिए हटिए। आप खाना वाना नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाएंगे? उठो उठो, चलो उठो और यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अरे तुम हमारे महल की रानी हो, चुपचाप रानी के जैसा यहाँ बैठो। हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगे, ठीक है? अरे बहुत अच्छा बनाते हैं, बनाए भी हैं काफी बार। देखो अभी इसका काम उसी को साथ है। हमको पता है हम खाना नहीं ना बना सकते। जब राम से जंगल में मिलके आते हैं तो वो माता कौशल्या को भ्राता राम, भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण के कुटिया में निवास स्थान होने की बात कहते हैं, और राजसी सुख में कुटिया जीवन दुख के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर माता कौशल्या दुखी होती है। तेज को किसी ने घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। अगर वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो मां गलत का है बुआ जी? पत्नी? काहे का पत्नी बहू? उस छोट जात की लड़की के लिए तेज को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। छोट जात की लड़की ही सही, लेकिन वो लड़की तेज की पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर तेज ने शादी किया है उसके साथ, और ये रिश्ता जितना आसानी से जुड़ सकत है ना, उतना आसानी से टूट नहीं सकत है। और फिर तेज तो अपना फर्ज निभा रहा है ना, और ठाकुर खानदान का सदस्य होने की हैसियत से ही वो बिट्टू को ब्याह कर इस घर में लाया है। इन अब सब कुछ सहना पड़ रहा है बिट्टू को। का सहना पड़ रहा है उसे? अरे उसकी तो हैसियत नहीं थी हमरे घर के साथ जुड़ने की। किस मकसद से शादी की है वो हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम कभी उसे अपनाएंगे नहीं। लेकिन बहू, हम तेज के ऊपर नाराज नहीं है। अगर वो लड़की का साथ छोड़कर घर वापस आना चाहते हैं तो हमें कोनो इतराज नहीं। तुम तेज के बारे में चिंता ना करो,
और रही बात वो बिट्टो का, उसके लिए तो दुआ करो बहू, यूं कभी हमरे सामने ना आए। अगर इतना ही गुस्सा भरा हुआ है ना आपका भीतर, तो हम चाहेंगे कि बिट्टो एक बार आपके सामने जरूर आए और आपके गुस्से से जल के राख हो जाए। दोस्त, हमारे पूजनीय भाई साहब कहाँ गए? वो तो काम पे गए हैं। बैठिए ना, आपके लिए चाय बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली हम आप दोनों के लिए एक गिफ्ट लाए हैं। ये देखिए। अरे हमारा फोटो जब खिंचवाए थे तो पीछे ताजमहल नहीं था। ताजमहल कहाँ से आ गया? कैसी बात कर रही है? हमारे दोस्त को ताजमहल पसंद था, तो हमने ताजमहल को उठाकर आप दोनों के पीछे लगा दिया। इस तस्वीर को आप यहीं पर घर पर लगा दीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम चलते हैं, यही देने आए थे आपको। रुकिए, अभी रुकिए, पकड़ी, हम अभी आते हैं। ये कुछ रुपए हैं, ये पैसे उनकी पहली कमाई के हैं, ये माँ जी को दे दीजिएगा। पिता है ना, बेटे की पहली कमाई तो सबसे ज्यादा हक की माँ का होता है। को दे दीजिएगा। नहीं दोस्त, इस काम को आपको खुद अपने हाथों से करना चाहिए। आप खुद उन्हें दीजिएगा। हम खुद अपने हाथों से कैसे दे सकते हैं? हम तो वहाँ नहीं आ सकते है ना। दोस्त, आपका रिश्ता घर से टूटा है, घर वालों से नहीं। अगर आप खुद ये रुपए माँ को देंगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा, और माँ से मिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा तो ठीक है, हमसे वादा कीजिए कि आप माँ जी को बाहर तक लेकर आएंगे। घर की चौखट को हम पार नहीं करेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। चलिए। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। के लिए दुआ करो बहू, यूं कभी हमरे सामने ना आए। यही समय है आग में घी डालने का। आ गई तुम वापस? नहीं भाभी, हम तो अरे चुप करो तुम। आपको पता है, अब जब दिमाग ठिकाने आ गया है तो घर में घुसना चाहती हो। पता है हमको क्या करोगी? थोड़ा सा रोगी, गिड़गिड़ाओगी, थोड़ा सा नाटक करोगी, और तुम कर भी कर सकती हो। हाँ, चलो घर का अंदर चलो, रो लो अपना दुखड़ा। अरे चलो 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 चलो। भाभी हम तो, अरे चुप करो तुम। मोहल्ला में खड़ा रहकर बाबूजी का इज्जत खराब करने का जरूरत नहीं है। लोग तुमको अभी भी यही घर का बहू समझते हैं, समझी? चलो, अरे आओ आओ। छोड़िए, क्या कर रही है? चलो छोड़िए, हम चुप चलो।